मैं एक ऐलान किया कि 14 अप्रैल मैं मनु बताऊंगा बाबा। जब से मैं बयान दिया हूँ और मेरा बयान वायरल हुआ है, तब से कुछ मुगलों के औलाद, कुछ मनु के औलाद, अकबर के साला, कुछ बाबा साहब लगातार धमकी पर लग रहा है कि गोल्डन दास मिठाई खा जाएगा। लेकिन धमकी देने लोग मैं कहना चाहूंगा, और मैं बार बार कहते हैं, जिंदगी एक बार मिला है और मौत भी एक ही बार मिला है। जब एक ही बार मरना है तो फिर हर रोज डरने से क्या। सबसे पहली बात कि जो इस देश में जो जातिवादी मानसिकता, जो मनुस्मृति के मानने वाले, जो धन बल बाहुबल, जो सामंती विचार से जो, उन लोग के पैदाइशी मानसिकता रहा है कि बहुजन समाज के लोग जो गरीब होते हैं, जो मजदूर किसान, अगर उसके यहाँ मजदूरी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मजदूरी करके अपना मजदूरी जब मांगिएगा तो उन लोग के पेट में दर्द होने लगता है, बोलता है कि तुमको औकात कैसे हो गया तुमको अपना मजदूरी। तो सेम उसी तरह जब मैं चुप था, जब हमारे अंदर सामाजिक ज्ञान नहीं, जब मैं घर में अपना बैठे रहता था, जब मैं समाज की लड़ाई नहीं लड़ता था, उस समय तो कोई मुगलों के औलाद या अकबर के साला या बाबा साहब के साला या मनु के औलाद तो कोई हमको धमकी नहीं देता था। तो मैं इस देश के पूरे बहुजन समाज के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम समाज के, क्या समाज की लड़ाई लड़ना पाप है? क्या बाबा साहब का जयंती मनाना पाप है? इस देश के नौजवान साथी, क्या अपना हक और अधिकार का लड़ाई लड़ना पाप है? क्या सच बोलना पाप है? कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो बोलते हैं कि गोल्डन दास दंगा भड़का, तो क्या हमारे समाज के बेटी बहन के साथ जो हर रोज शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या हो रहा है, क्या उसके साथ खड़ा होना पाप है? कहीं बुलेट पर चढ़ने के लिए हमला किया जा रहा है, कहीं हमारे समाज के बेटी बहन को बलात्कार किया जा रहा है, कहीं जमीन लूटा जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं किसी को लाठी से पीट, क्या मैं किसी को माँ बहन को गाली दे रहा हूँ? क्या मैं किसी पर झूठा मुकदमा कर रहा हूँ? मेरा क्या गलती? इसलिए जो मनु के औलाद, मुगलों के औलाद, अकबर के साला, बाबा साहब के साला, जो मेरा लाइफ से कुछ लोग जुड़े भी होंगे, तो अपना कान खोल के सुन लो। तुम्हारा नामर्दगी के आगे गोल्डन दास कभी नहीं झुकेगा, ना डरेगा और ना रुकेगा। हर रोज हजारों फोन, हजारों धमकी, हजारों वॉइस के द्वारा गाली दिया जा रहा है। यूट्यूब पे गाली दिया जा रहा है, फेसबुक पे गाली दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पे गाली दिया जा रहा है, और कुछ कुत्ता की तरह भौंक रहा है। तो तुमको भौंकने से मैं समाज की लड़ाई लड़ना पसंद करूंगा। इसके लिए तुम्हारा जितना औकात है तुम लगा लो। अभी आज शाम के ही कोई एक मेरा फोटो डाल दिया है एआई से बनाकर, नेट से एडिटिंग करके मेरा फोटो ऐसा बना दिया है, अगर कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे समाज के लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये सही घटना, ये सर में जख्म है, ये सब दाग है, ब्लडिंग है, ये सब क्या है?
लेकिन मैं इस पूरे देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अति पिछड़ा, बैकवर्ड मुस्लिम समाज के मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक गोल्डन दास इतना सामंतियों के पेट में, हम लोग की नींद हराम है। और पूरे सामंती और मनुवादियों को अकेला गोल्डन दास रोड पर ला दिया, सोशल मीडिया में कुत्ता की तरफ भौंकने पर मजबूर कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिन हजारों गोल्डन दास पैदा हो जाएंगे, ये सामंती और मनुवादी जो मुगलों के औलाद है, जो अकबर के साला, जो बाबा साहब के साला जो भोग रहा है, ये लोग जहां से आया है ना वही भाग। और मैं उस मनु के औलाद से, मुगलों के औलाद से, बाबा साहब के साला से, अकबर के साला से और सामंती मनुवादी जातिवादियों से मैं पूछना चाहता हूं कि मनुस्मृति में जो जलाने की बात कर रहा हूं क्या गलत हुई? और जो हमको गाली दे रहा है, जो बोल रहा है कि मनुस्मृति क्यों जलाओगे, जो हमसे ये सवाल पूछ रहा है, तो मनुस्मृति एक बार पढ़ तो लो। तुम्हारा माँ को, तुम्हारी बहन को भी कोई अधिकार नहीं, ना पढ़ने की आजादी, ना घर से बाहर निकलने की आजादी। आज इस देश में जितने भी हमारे देश के किसी भी जाति के महिलाएं या बहन या बेटी आईएएस, आईपीएस, जज, दरोगा, डीएसपी, प्रोफेसर, डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, प्रोफेसर अगर हैं तो हमारे बाबा साहब के लिखा हुआ भारत का संविधान का बदौलत है, न कि मनुस्मृति के तरफ। आज अगर मनुस्मृति होता तो शूद्र समाज के आज भी कमर में झाड़ू, गला में हांडी। अगर आज मनुस्मृति होता तो हम लोग आज भी स्कूल में, अगर आज मनुस्मृति होता तो हम लोग के माँ बहन को आज भी स्तन नहीं। किस मनुस्मृति? वही मनुस्मृति ना जो हमारे समाज के लोग जय श्री राम सुनते थे तो कान में शीशा पिघला के डाला जाता था, अगर जय श्री राम बोल देते तो जीभ काट लिया जाता था। और मनुस्मृति इस देश के कोई भी जात के लोग सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे, आप भी मनुस्मृति जलाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना घटिया घटिया उसमें शब्द लिखे। मैं पूरा मनुस्मृति एक बार नहीं 10 बार मैं पढ़ा हूं। कहाँ? जेल में। मैं अगर जब जेल गया 19 महीना जब हमको जेल में फ्री समय रहा, मनुस्मृति की एक एक कॉलम, एक एक लाइन में पढ़ा हूं और उसमें बुराई के सिवा कुछ अच्छाई लिखा ही नहीं। और वही मनुस्मृति तो मैं जलाने के जब बात कर, तो आज कुछ जाति को द्वारा धमकी, गाली दिया जा रहा है। फोन हजारों, भाई मैं बता रहा हूं, 24 आवर कोई वॉइस के माध्यम से गाली दे रहा है, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, कोई चैटिंग में गाली दे रहा है, कोई गोली मारने का धमकी दे रहा है, कोई जिंदा जलाने का धमकी दे रहा है। ये सब धमकी से गोल्डन दास न डरा है और न डरेगा। इसका इतिहास गवाह है। और मान्यवर कांशीराम साहब भी बोले जिस दिन जातिवादी, मनुवादी, बहुजन समाज के कोई भी नेता के विरोध करना कर दे, उस दिन से तुम समझ लो कि तुम बहुत आगे निकल चुके हो। और जितना आगे निकले हो उसी को पीछे खींचने के लिए सारे जातिवादी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं। इस देश के जितने भी बहुजन समाज के जो मनुस्मृति पढ़े हैं, जो मनुस्मृति को जानते हैं, इस मेरे लाइव के कमेंट में लिखकर आप लोग बताइएगा दिल से, क्या मनुस्मृति जलाना नहीं चाहिए? और कुछ मनु के औलाद, कुछ मुगलों के औलाद, कुछ बाबा साहब के औलाद और कुछ अकबर के साला, बाबा साहब के साला
बराबर जो थी, तो बाबा साहब को मूर्ति तोड़ते, वो कहाँ तक सही? हमने सिर्फ बोला है कि 14 तारीख को मैं मनुस्मृति चलाऊंगा, तो पूरे जातिवादियों को लग रहा है कि बेटा मर गया, और 24 आवर हमको धमकी पर धमकी मिल रहा है, और बाबा साहब को हर रोज मूर्ति तोड़ा जाता है, तो हम लोग के कितना पेट में दर्द। इसीलिए बहुजन समाज के लोग, आप लोग सीखिए, जागिए, और अब जागने का समय आ गया। और जो भी हमारे समाज के लोग आगे बढ़े हैं, उसके साथ 3 नीति अपनाता है, मैं आज बता देता हूँ आपको। पहला नीति इन लोग अपनाता है डराने का, कि धमकी से या इन लोग के कुत्ता की तरफ भौंकने से अगर डर गया तो ठीक है, और अगर नहीं डरिएगा तो फिर आपको लड़की के साथ आपका करियर, फ्यूचर को बदनाम करने का भरपूर। अगर उससे भी आप नहीं पीछे तो आपको जेल भेज, उससे भी पीछे नहीं हटिएगा तो आपको हत्या करवा दिया जाएगा। जैसे मैं चारों बात का मैं सबूत, जैसे अभी वर्तमान जीता जागता सबूत है, मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद। मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, रावण जी जब लड़ाई लड़ना जब शुरुआत किए, उनको कितना लोग गाली, कितना अपमान किया, कितने लोग बोला कि दलित नहीं है, मुस्लिम है, ये जात है, वो जात है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कोई ऐसा शब्द है जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, रावण जी को नहीं लोग पर ताड़ीफ किया? पहला, वो नहीं डरे। दूसरा, ये झूठा आरोप पर आरोप रोहिणी घाड़वी के द्वारा लगाया जा रहा है मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, रावण जी को करियर, फ्यूचर और आचरण बर्बाद करने के लिए, उससे भी नहीं डरे। तीसरा, हमारे लालू यादव जी को जेल, हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया गया। चौथा, हमारे बाबू जगदेव प्रसाद जैसे साहब क्या कर, ये चारों चीज मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। एक मैं बार बार कहता हूँ, गोल्डन दास को जिंदगी जैसे शानदार है वैसे मेरा मौत भी, मैं भी मरूंगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं 1000-2000 साल जिंदा रहूं, लेकिन मैं कायर के तरह और नामर्द की तरह जिंदगी में जीना पसंद करूंगा। मैं 1-1 घंटा जीऊंगा, लेकिन जातिवादियों के खिलाफ भरपूर और मजबूती से मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा। जैसे मेरा जिंदगी शानदार है, उसी तरह मेरा मौत भी शानदार है। और कैसा मौत? बाबू जगदेव प्रसाद होना, तो मुझे गोली से भून, तो मुझे बम से उड़ा दे, मैं वो ऐसा मौत चाहता, पानी में डूब के एक्सीडेंट वाला, ट्रेन में कट के वाला मेरे हमको मौत नहीं चाहिए। और मुझे पता है कि लड़ाई लड़ने वाला की ही इतिहास लिखा जाता है, और लोग गाली मर्द को देता है, मुर्दा को। कभी सुने आप लोग की मुर्दा को गाली? और फिर से मैं कह रहा हूं कि अकबर के साला, मुगलों के औलाद, बाबा साहब के साला, मनु के औलाद, जातिवादी, मनुवादी, और अपना आंख खोल के मेरा लाइफ को देख लो और कान खोल के सुन लो। और मैं वादा नहीं, मैं चैलेंज करता हूं कि 14 अप्रैल को मैं मनुस्मृति जलाऊंगा। मैं मनुस्मृति इसलिए जलाऊंगा कि मनुस्मृति के कारण हमारी माँ बहन को अस्त्र नहीं, स्कूल में नहीं घुसने दिया गया, मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था, गला में हांडी कमर में झाड़ू बांध दिया गया था। जो हम लोग इतना उसके कारण प्रताड़ना के हमारे पूर्वज सामने, तो उसको कैसे नहीं जला, क्यों नहीं जलाऊं? अगर एक भी अच्छाई है शूद्र समाज के प्रति मनुस्मृति में, लेकिन बहुजन समाज के लोग जो हैं, दलित,
आदिवासी पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड मुस्लिम समाज से हाथ जोड़ कि आप लोग लिखना सीखिए, बोलना सीखिए और जवाब देना सीखिए। जिस दिन लिखना और बोलना और जवाब देना सीख जाइएगा, उस दिन एक भी नहीं नजर आएगा। जैसे देख लीजिए, सिर्फ एक गोल्डन दास को डराने के लिए पूरे जातिवादियों को एकजुट होकर और गोल्डन दास के भरपूर हर पल हर वक्त प्रयास किया जा रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि बहुजन समाज के लोग गोल्डन दास के साथ रहे या ना रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। मैं बहुजन समाज के लोगों के साथ हूँ और अंतिम सांस तक में रहूंगा। इसके लिए शरीर के कतरा कतरा खून भी बहाना पड़े मैं बहा दूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये धमकी और ये कमेंट और सुबह और कुत्ता की तरह जो भोंक रहा है, ये गिदड़ भक्ति कोई असर पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं मनुस्मृति 14 अप्रैल को चलाऊंगा और जिसको रोकना है। इतना ही कह के अपना बात समाप्त करता हूँ। लेकिन कमेंट में जरूर बहुजन समाज के लोग कहिएगा कि मनुस्मृति में अच्छाई है या बुराई है, मनुस्मृति जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं उन लोग नकली आईडी बना लिया है, रविदास के नाम से, पासवान के नाम से, मांझी के नाम से, यादव के नाम से, मुस्लिम के नाम से, पासी के नाम से, धोबी के नाम से लोग नकली आईडी बना लिया है, फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी। और जब कमेंट करेगा, वो गाली करेगा देगा, ताकि हम लोग को यह समझ में आए कि मुस्लिम समाज की गाली दे रहा है, यादव समाज की गाली दे रहा है, या मांझी समाज की गाली दे रहा है, या रविदास समाज की गाली दे रहा है। नहीं, सिर्फ टाइटल और नाम हम लोग का समाज का है, लेकिन गाली स्वर्ण समाज, और वो पूरे स्वर्ण समाज के नहीं लोग, कुछ स्वर्ण समाज के लोग। इसलिए कि सब जात में सब अच्छा नहीं होता और सब जात में सब खराब नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा कोई जात से लड़ाई नहीं, मेरा जातिवाद से लड़ाई है। और मैं स्वर्ण समाज को भी मैं सम्मान करता हूँ। किसको? तो बंगाल के राजा राजा राम राय जी थे, सती प्रथा से मैं स्वर्ण समाज को मैं उतना ही सम्मान करता हूँ। लेकिन किसको? जिसके अंदर जात पात भेद भाव छुआछूत नहीं है, तो उसको सम्मान। जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात का, मैं उसका दुश्मन हूँ। ये जो हम लोग के जो फेसबुक यूट्यूब कमेंट में जो गाली देता है, दास पासी पासवान आदिवासी मुस्लिम यादव, टाइटल कोयरी कुर्मी कुशवाहा टाइटल लगा के, तो ये मत कभी सोचिएगा कि बहुजन समाज के लोग गाली दे रहा है। टाइटल सिर्फ बहुजन समाज के लोगों का है, लेकिन गाली वही दे रहा है जो नकली आईडी बना लिया। इसलिए उन लोग की औकात है ही नहीं। हम तो 100 बार ऐलान किए और चैलेंज भी करते हैं कि अगर तुमको औकात है, गोल्डन दास को गाली देने के साथ साथ अपना आधार कार्ड भी सेंड करो। क्या अभी आज तक एक भी अपन कमेंट में गाली के साथ आधार कार्ड किसी ने भेजा? नहीं भेजा। इसे समझ लीजिए कि उसका औकात कितना। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर घर जिस दिन गोल्डन दास पैदा हो जाएगा, उस दिन घर घर नेता मंत्री विधायक IAS IPS प्रोफेसर डॉक्टर अधिकारी पदाधिकारी सब पैदा। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोग एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ कीजिए, जो बुरा काम करे बुराई भी कीजिए, लेकिन चुप मत बैठिए। ठीक है, अब चुप बैठने का समय नहीं, अभी लड़ाई आर पार का हो। और हम लोग के पास लड़ने की सिवा ये बार बार जो हिंदू धर्म वाले जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या उससे कभी पूछे हैं कि दलित समाज के जगह हिंदू राष्ट्र में कहाँ रहेगा? दलित समाज के काम क्या रहेगा? और ये जो कहते हैं लोग कि आरक्षण खत्म, तो क्या लगता है कि अगर SC ST आरक्षण खत्म हो जाएगा तो क्या सिर्फ रविदास जाति खत्म होगा कि पूरे दलित समाज को खत्म? लोग कहता है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा OBC का, क्या लगता है कि सिर्फ यादव समाज के आरक्षण खत्म हो जाएगा? कोयरी कुर्मी कुशवाहा समाज के खत्म नहीं होगा। जब OBC SC ST का आरक्षण का कॉल में खत्म हो जाएगा तो पूरे समाज का आरक्षण खत्म हो जाएगा ना।
इस बात को समझने की। लेकिन हिंदू राष्ट्र वाले क्या करते हैं, रविदास को पासवान से, यादव को कोरी से कोरी, कुर्मी से कुर्मी, कुशवाहा से लड़वाते हैं। और इस देश में सब हम लोग का, गृह मंत्री जो है बहुजन समाज के, प्रधानमंत्री जी बहुजन समाज के, मुख्यमंत्री जी बहुजन समाज के। मनमानी किसका, दबदबा किसका, वर्चस्व किसका, बोलबाला किसका, इसी चीज का हम लोग और इसी को तोड़ना, इसी को तोड़ने के लिए गोल्डन रथ पैदा लिया है। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से एक बात कहूंगा, मैं जो कर रहा हूं वो एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक न एक दिन जरूर होगा। आप लिख, जय भीम।